सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। Namaste dosto and hello friends. My name is Divya Dalit. Today I am here to share with you my NEET journey. It was in 2017 I passed my 12th Maharashtra boards. It was then I decided to start preparation for the medical entrance. 10th के बाद कोई भी प्लान नहीं था मेडिसिन करने का. इनफैक्ट ऐसा हुआ कि 11th में ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हुआ जहाँ पर बायोलॉजी लेना कंपलसरी था. आई एम थैंकफुल टू द टीचर्स जो वहाँ पे थे. उनके वजह से मेरा इंटरेस्ट सब्जेक्ट में डेवलप हुआ एंड टुडे माई फ्यूचर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजी. 12th मिड तक कोई भी प्लान नहीं था मेडिकल एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करने का. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन, बट मन में ऐसे ही ख्याल आ गया कि बस करना है तो अब मेडिसिन ही करना है. बट तब तक टाइम बहुत निकल चुका था. तो बस बोर्ड्स का एग्जाम दिया एंड उसके बाद नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था एंड आई स्कोर ओनली 269 मार्क्स. पता था कि मार्क्स कम ही आने वाले थे बिकॉज देयर वाजंट एनी प्रिपरेशन. फिर एक साल का ड्रॉप लिया. घर पे एक सर आते थे जो होम ट्यूशंस लेते थे, बट ही वॉज नॉट अप टू हिज कमिटमेंट. टिल दिसंबर तक इवन 1/4 भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो चुका था. तो मुझे जो चल रहा था उससे हिंट मिल चुका था कि ऐसे चलता गया तो कुछ नहीं होगा. तो पापा से डिस्कस करने के बाद फिर सेल्फ स्टडी करने का ही प्लान किया एंड उस साल मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था एंड आई स्कोर ओनली 369. अगेन नो होप्स, कुछ नहीं हुआ उस साल भी. फिर से सेल्फ स्टडी करके और एक अटेम्प्ट देने का सोचा और उस साल सिर्फ 378 मार्क्स आए थे. पर इस पर भी पापा ने मुझे कुछ कहा नहीं. उन्होंने कहा कि मार्क्स बढ़ ही गए ना, मार्क्स इंक्रीज ही हुआ है, इट मीन्स यू आर इम्प्रूविंग. एंड हिज वर्ड्स मोटिवेटेड मी नॉट टू स्टॉप बट टू ट्राई वंस अगेन एंड गिव वन मोर अटेम्प्ट. बट तब तक लोगों ने तो कंफर्म कर लिया था कि इसका कुछ होने नहीं वाला है. इनफैक्ट वो तो बोलने लगे कि बस टाइम वेस्ट हो रहा है. बहुतों ने तो ये भी पूछा कि दूसरा क्या ऑप्शन के बारे में सोच लिया है. इनफैक्ट वो लोग भी सजेशन देने कर लिए कि एमबीबीएस तो नहीं होने वाला, ये कर लो वो कर लो करके. बट इट वॉज देन ऑल्सो इट वॉज माई डैड. उन्होंने बोला कि यू जस्ट कैरी ऑन विथ योर स्टडीज, बाकी लोगों को मैं संभाल लूंगा. देन आई जॉइंड एलन पुणे एज द रिजल्ट ऑफ सेल्फ स्टडी वॉज नॉट अप टू द मार्क. देन माई मार्क्स जम्प्ड अप टू 540 marks. It was a good score, but not that enough to get a medical seat in an open category. एलन में मुझे ऐसे टीचर्स मिले जिनके टीचिंग्स और सपोर्ट की वजह से मेरे कंसेप्ट बहुत ही क्लियर और स्ट्रांग हो चुके थे. बायो एंड केमिस्ट्री बहुत इंप्रूव हुआ बट स्टिल फिजिक्स वॉज अ वीकनेस. लेकिन जो 540 मार्क्स मिले थे उससे मुझे बीडीएस का गवर्नमेंट सीट मिल रहा था. सो मम्मा ने मुझे कन्विंस करने के लिए ट्राई किया कि लेट्स गो फॉर बीडीएस नाउ. बट माई स्ट्रेंथ, माई बैकबोन, माई पापा, ही न्यू आई वोंट बी सेटिस्फाइड विद बीडीएस. सो इनफैक्ट ही कन्विंस्ड माई मम्मा टू गिव मी वन मोर चांस टू ट्राई वंस अगेन. इनफैक्ट मैंने भी रिक्वेस्ट किया कि एक लास्ट चांस दे दो, अगर इस बार भी नहीं होगा तो आप लोग जो बोलेंगे वो कर लूंगी. ऐसे देन फिर से अगेन आई स्टार्टेड विथ माई सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन. आई वॉज कनेक्टेड टू वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड टेस्ट सीरीज एंड ये सब ने मिलके इट हेल्प मी टू स्कोर द मार्क्स आई वॉज एक्सपेक्टिंग. एट लास्ट ऐसे ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन करके वो दिन आ ही गया, 12th of September 2021, जिस दिन नीट का एग्जाम देना था. अगेन इस साल भी पेपर जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वैसे नहीं गया. मुझे तो तभी भी डाउट था कि इस साल होगा या नहीं. सो एग्जाम से आने के बाद मुझे मार्क्स मिलाने का हिम्मत भी नहीं हो रहा था. इनफैक्ट मैंने पेपर को घर पे भी नहीं लाया था. मैंने पेपर गाड़ी में ही कहीं तो छुपा कर रख दिया था जहाँ पे मम्मी का नजर ना पड़े, वरना वो मम्मा लेके चेक कर देती है. तो रिजल्ट डे तक तो मैंने मार्क्स मिलाए ही नहीं थे. बस भगवान जी से यही प्रे था कि जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो सही हो जाए और 600 प्लस मार्क्स आ जाए. एंड फाइनली भगवान जी ने बात सुन ली और रिजल्ट आ ही गया एंड आई एंडेड अप स्कोरिंग 603 मार्क्स एंड ऑल इंडिया रैंक ऑफ 17,644 एंड महाराष्ट्र स्टेट रैंक ऑफ 1204. अब ये तो पक्का हो चुका था कि कोई ना कोई तो गवर्नमेंट सीट मिल ही जाएगा. ऐसे फिर स्टेट का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ. जो फर्स्ट प्रेफरेंस में मेरा ड्रीम कॉलेज डाला था वही फर्स्ट राउंड में अलॉट भी हुआ. एंड फाइनली सिलेक्शन लेटर कैसा होता है ये 4 years के जर्नी के बाद देख ही लिया. सो मेरे सभी नीट एस्पिरेंट से मैं यही कहना चाहूंगी, इफ यू हैव योर पेरेंट्स सपोर्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज टू डू हार्ड वर्क, देन देयर इज नो अदर फैक्टर दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर ड्रीम. क्योंकि इसमें ना ही हालात हमारे अकॉर्डिंग होंगे ना ही लोग हमारे साथ होंगे. याद रखना, सपने हमने सजाए हैं तो उसे पूरा भी हमें ही करना होगा. एंड फाइनली विद द ब्लेसिंग्स ऑफ भगवान जी, my parents, respected teachers, supportive well-wishers, I am currently a first-year MBBS student at Government Medical College, Baramati, Pune. Thank you.